बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नसीर अहमद शेख आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं NXpress HD TV। मैं इस वक्त फ़िलहाल का जो मैदान है जहाँ पर ये बुक स्टॉल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आने का मकसद ये था कि हालिया टिकटॉक्स पर बैन लगाया गया है, तो इन नौजवानों से ये मालूम करना था कि टिकटॉक्स पर जो बैन लगाया है उसके क्या असबाब हैं। तो यहाँ पर बिला जुला रुझान पाया गया। उनका कहना था कि इसको बेहयाई की वजह से बंद किया गया है, तो इसके अलावा भी ऐसे ऐप्स मौजूद हैं कि जो इंतहाई इससे कहीं ज़्यादा बेहयाई को फ़रोग़ दे रहे हैं। आइए हम उनसे उन्हीं की ज़बानी मालूम करते हैं कि वो क्या है। मेरा ये सवाल है आपसे कि ये बुक स्टॉल में आप किस किस्म की बुक्स की तलाश में आप तशरीफ़ लाई हैं? मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ढूंढी होती हूँ। तो मेरा कोई सेट माइंड सेट बना के मैं नहीं आती कि मुझे यही किताब चाहिए। मैं ब्राउज करती हूँ और फिर जो इंटरेस्टिंग लगता है फिर उसमें से देखती हूँ। अच्छा, ये क्या बताएं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो दिलचस्पी नहीं है, स्टॉल जो ना बहुत सारे खाली हैं, जहाँ किसी ज़माने में बहुत पब्लिक हुई वहाँ पर। जी, आई थिंक इसकी दो वजूहत है। एक तो ये है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, अवेयरनेस कम है कि ऐसा स्टॉल एग्जिस्ट करता है और ऐसी अपॉर्चुनिटी है बुक्स ढूंढने के लिए। और दूसरी बात ये है कि हमारी यंग जनरेशन सोशल मीडिया में इतनी इंगेज करती है कि वो असल दुनिया में जाकर देखते नहीं हैं कि क्या हो रहा है और क्या अवेलेबल है। तो आई थिंक ये दो रीजंस हैं एंड बोथ ऑफ दीज रीजंस अगर हम इनके ऊपर काम करें तो ये बेहतर हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि इसके हवाले से रिसेंटली जो ना टिकटॉक को बैन किया गया है, तो उसके असबाब बताएंगे आप, ये क्यों किया गया? अगरचे कहते हैं कि ये बेहयाई का सबब बन रहा था, तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे और भी दीगर ऐप्स हैं, बीगो है या फिर लाइकी है, जो बहुत ज़्यादा जो है जिसके अंदर इससे ज़्यादा खराबियाँ हैं, तो वो क्यों जारी है और इसको क्यों बंद किया गया? अच्छा, तो मैं ज़ाती तौर पे तो मैं इन ऐप्स को यूज़ नहीं करती, तो मैं इस बारे में इतना बोल नहीं सकती। बट आई थिंक जो कल्चर एक बन रहा था जिसमें डांसिंग और ये सारी चीज़ें गलत नहीं है, मगर हमारी यंग जनरेशन का माइंड बहुत ससेप्टेबल होता है और जो चीज़ें वो देखते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आई थिंक उसको लिमिट करने के लिए ये चीज़ें बैन की गई हैं। जो बैन करना तो मेरे करीब गलत है, क्योंकि दुनिया इतनी एक्सपैंड हो चुकी है, आप चीज़ें बैन नहीं कर सकते। ये बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट है, मगर आई थिंक पेरेंट्स को केयरफुल होना चाहिए कि उनके बच्चे किस चीज़ से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है भाई आपका? सज्जाद अहमद भाई, आपके हाथ में किताब है ना, दिखाएं किस बारे में, किसी की किताब है ये? एक प्रॉबिन शर्मा की किताब है। ठीक है। ये लाइफ ट्रांसफार्मर किताब है। ये इकोनॉमी के हिसाब से ये बता रहा है कैसे इकोनॉमी आप डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, फोर्थ। ये इकोनॉमी प्लान है ना जी जी, इसमें काफ़ी नॉलेज मिल जाती है और पढ़ने में सुकून भी मिल जाती है। ठीक है, देखें ये यहाँ पर किताब लेने आए थे, हम इनसे वो सवाल करते हैं जो हम इनसे करने आए थे। पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को बैन कर दिया गया, तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में कि सही है या गलत किया? ये ज़बरदस्त किया है। न्यू जनरेशन को तबाह करने के लिए टिकटॉक के ऊपर जो है ना सारे न्यू जनरेशन हमारी फोकस कर रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी तो सारा फोकस उनके ऊपर था, टाइम वेस्ट कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनसे उनको दूर रखें, किताब की तरफ से आ जाएं। सोशल मीडिया से अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, फिर आपके ऊपर जो है ना उसके नेगेटिव असरात हो जाते हैं, माइंड के ऊपर, आइज़ के ऊपर, एयर्स के ऊपर। इससे बेहतर ये चीज़ है किताब के ऊपर, किताब से पढ़ने से जो है ना फोकस बढ़ता है। ये मैं ये समझता हूँ अगर ये किसी को समझ में आ जाएगा ना, ये तो एक नशा है, फिर तो ये बंदा पढ़ता ही रहेगा। अच्छा, मतलब किताबों से ज़्यादा खतरनाक नशा, टिकटॉक से ज़्यादा खतरनाक नशा किताबों का है? किताबों का पहले ये एक इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट रखिएगा। अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताब पढ़ी जाए तो फिर ये मैं ये समझता हूँ लाइफ चेंजिंग है। एक किताब है फेमस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस ऑफ माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। अगर ये किताब पढ़ी जाए तो ये इंसान को पता चलेगा कि मेरी अहमियत कितनी है, मेरी दिमाग की पावर कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब हमारे भाई कहना चाहते हैं कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए और किताबों का रुझान बढ़ना चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ाएं, और ये भी जैसे किताबें लेते हैं और शौक भी रखते हैं और लेते रहते हैं, इनके हाथ में अभी भी किताब थी और ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये जो किताब है इसका मकसद अपनी इकनॉमी को मजबूत करना है, और इन्होंने किताब का हवाला जिससे इंसान की जहन की पावर का पता चलेगा। 200 मैंने किताब अभी तक जो है ना ले चुका हूँ। मेरा ये इरादा है इंशाल्लाह ताला अगर मेरी ज़िंदगी रही तो 5000 किताब जो है ना मैं
कम से कम पढ़ लूँगा। सबसे जो अच्छी किताब है जो मैं समझता हूँ, दूसरे मज़हब को भी मैंने स्टडी की है, कुरान मजीद जो है ना उसको मीनिंग के साथ पढ़ा जाए। जब मीनिंग के साथ पढ़ा जाएगा तो फिर सारी दुनिया समझ में आ जाएगी। हम पढ़ते हैं बगैर मीनिंग के साथ। पहले तो ये हमारा जो है ना इस्लाम के ऊपर सब कुछ बताता है कि आप क्या सिस्टम है, वो जो है लाइफ ट्रांसफार्मर है ना। अब लोग दूसरी बात ये है ईगो की तरफ चले गए हैं, ग्लैमर की तरफ चले गए हैं, महंगाई है, अखराजा ज़्यादा है, शादी के ऊपर खामखा खर्चा कर रहे हैं। बजाय शादी से सिंपलिसिटी अख्तियार की जाए, ये आपको कुरान मजीद से मिलेगी। देखिए इन्होंने माशाल्लाह कितनी प्यारी बात की है कि सबसे बेहतर, वैसे किताबों का शौक रखते हैं और 5000 किताबें अपनी ज़िंदगी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कितनी प्यारी बात की कि सबसे बेहतर किताब है कुरान पाक, जिसको तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए तो ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और जो फालतू खर्चे हैं जिसके लिए इंसान भागदौड़ करता है, मेहनत करता है, उससे भी जान छुट जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा भाई, हम आपसे टिकटॉक के हवाले से बात करना चाहते हैं। यहाँ जो जैसे आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया एकदम से टिकटॉक को बैन कर दिया गया, तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि टिकटॉक बैन होना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं? देखिए जी, हर चीज़ के अच्छे पहलू भी होते हैं और बुरे भी। टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर जो वल्गैरिटी चल रही थी, जो तमाशे चल रहे थे, उसको बंद होना चाहिए था। और देखा जाए तो टिकटॉक की जैसे अब बात कर रहे हैं इस तरह, तो हमारे टीवी के एड्स भी बड़े वल्गर से आ रहे हैं। और इसके अलावा टिकटॉक से बहुत से लोगों का रोज़गार भी लगा हुआ था। पहले पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है और यंग जनरेशन को काम नहीं होता। टिकटॉक नहीं बंद होना चाहिए था, इसके रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए थे। जैसे कैमरा बनाया ऐसे ही सोशल मीडिया को भी बनाया। सही, आप सही कह रही है। हमसे कह रहे हैं कि कैमरा को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ी सख्ती करे और इस हवाले से जो ना देखे कोई वल्गैरिटी इसके ऊपर ना चले। तो भाई का मौक़िफ़ भी अपनी जगह ठीक है कि जो इसके ऊपर बेहयाई फैलाई गई है उसको बैन करना चाहिए था, ना कि टिकटॉक को। और जैसे कि हकीकत है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो माशी हालात से थोड़ा पसमंद चल रहा है ना, तो हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है कि रोज़गार मिले नौजवानों को। तो एक तरीके से रोज़गार भी था और इनकी बात सही है कि ये जो एक्शन हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए था कि ये इसके ऊपर थोड़े ऐसे जो ऐसे मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से बेहाई फैल रही है उसको रोकें, ना कि एक चीज़ को बैन करें। और ये भी बताएंगे कि इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी सोशल साइट्स चल रही हैं जो ज़ाहिर सी पता बैन नहीं कर रही है गवर्नमेंट, सिर्फ इसके लिए एक्शन की है। जी, लैमर चल रहा है पाकिस्तान में, हैगो चल रहा है और इसी तरह की बेशुमार वेबसाइट्स है। बीगो आप सबसे खतरनाक बोले तो टिकटॉक तो कुछ भी नहीं है जैसे बीगो है, तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। अवैध भाई हम लोग यहाँ पर आए थे टिकटॉक जो बैन हुआ है उसके हवाले से बात करने के लिए कि पता चले पब्लिक का उसके बारे में क्या रिव्यू। तो आप क्या कहेंगे, इसको जो बैन किया गया है ठीक क्या है? ये जो बैन किया है इन्होंने टिकटॉक, ये बहुत गलत किया है क्योंकि लोगों का रोज़गार लगा हुआ था इसके ज़रिए। और ये जो इन्होंने जिस वजह से बैन किया कि ये बेहयाई फैल रही है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये तो छोटे पैमाने की बेहयाई है ना। जो बड़े पैमाने की बेहयाई है लाइक यूट्यूब पे, बिगो पे, उसको इन्होंने क्यों नहीं बैन किया? ये तो अच्छा आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो चल रहा था टिकटॉक पर ये छोटे पैमाने की बेहयाई है। हाँ। और आप कहना चाह रहे हैं कि इससे बड़ी बेहयाई यूट्यूब और जो दूसरी साइट जो है वो फैला रही है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, ऐड बेचते हैं, शोबीज़ जो उसमें जो हो रहा है सब कुछ, वो तो बड़े पैमाने की बेहयाई है ना, उसको तो ये बैन कर नहीं सकते। और ये जो बैन कर रहे हैं इसने टिकटॉक को भी अपॉइंट किया और टिकटॉक को बैन किया। अच्छा अविद भाई, हम आपकी बात समझ गए, मतलब आप एग्री हैं कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन किया, आप कहते हो कि भाई ठीक है आप भी टिकटॉकर हो लेकिन आप एग्री करते हो, लेकिन आपके साथ उन लोगों को भी बैन किया जाए तो वाकई बेहाई फैला रहे हैं जैसे शोबीज़, तो आप एग्री हैं कि उनको भी बंद करो? तो हम तैयार हैं बंद होने के लिए। उनको बंद करो तो फिर हम तैयार हैं। छोटे पैमाने छोटे लोगों को तो आपने बैन कर दिया, बड़े लोगों को बंद करें फिर तो हम हुकूमत को माने ना करने पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? अहमद नाम है। अहमद नाम है। अहमद भाई, आप यहाँ क्यों आए? मैं बुक्स देखने आया हूँ। अच्छा, बुक्स देखने आए, आइए। अच्छा, तो आप यहाँ बुक्स का शौक रखते हैं? अच्छा, हम भी यहाँ पर आए थे ना, हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि यहाँ पर लोग टिकटॉक्स बनाते हैं ना, तो अच्छी बात है हमें कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है जो बुक्स का शौक रखता है। कौन सी क्लास में है? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? माशाल्लाह, एजुकेटेड। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए टिकटॉक ज़रूरी है या बुक्स? बुक ज़रूरी है। बुक इस वजह ज़रूरी है, वो तालीम बताती है, अपने आपको तालीम का आप तक इल्म पहुँचता है, इल्म पहुँचता है, शौक दिखाती है। टिकटॉक को ऐसी ये बेकार है, बेकार टिकटॉक करे बस वैसी और शौक के लिए कुछ बंदों ऊपर लिया है, बस वो ज़्यादा वो हो गया और बिलाई फैला रही है, बिलाई फैला रही है। और अच्छा देखेंगे हमारे भाई हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि टिकटॉक से बेहतर है किताबें। और हकीकत में देखें ये टिकटॉक स्टॉल, टिकटॉक मतलब ये जो ग्राउंड है यहाँ पर लोग टिकटॉक्स बनाने आ रहे हो, ये किताबों के स्टॉल भी लगे हुए इत्तेफाक से यहाँ पर, तो यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। दिखाएं नसीर पे ज़रा दिखाएं कैमरे से अपने। नसीर पे इस तरफ। यहाँ पर लोग नहीं हैं। हाँ,
यहाँ पर लोग नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ होना चाहिए ज़रूरी है। आप यहाँ पर जो है ना वो बुक्स के लिए आए हैं, किस सिलसिले में? देख रहे हैं आजकल बहुत कम रहती है यहाँ पे, आजकल तो मीडिया आपको पता है क्या असबाब है उसके, क्या सबब है जो बिजनेस चले गए तो वहाँ ज़्यादा ऑनलाइन यहाँ बहुत कम है, तो देख रहे हैं क्या आवाज़ कैसी आएगी यहाँ पर? जॉब बढ़ गया, टिकटॉक तो खैर बंद हो गया और दूसरे जो है दूसरे हैं बहुत क्या हो गया, मतलब लोगों की तवज्जो उस तरफ हो गई है, जिसकी वजह से किताबों से जो है वो रुझान हट गया है। बहुत कम है, अब आप खुद देख सकते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, क्या कहना चाहेंगे कि बाकी जो है ना वो जो ऐप्स हैं ऐसे जो हमारे यहाँ जो है ना बुराई का सबब बन रहे हैं, वो बंद कर, टिकटॉक से भी ज़्यादा खतरनाक ऐप्स हैं, उनको भी बंद होना चाहिए जैसे टिकटॉक बन गया, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो बेरारवी की तरफ जा रही है वो वापस आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।